हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल OW एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं घन कोण के बारे में। क्या होता है घन कोण, समझेंगे उसको और उसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे। क्या उसकी फिक्स वैल्यू होती है और क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसका यूनिट होता है, ये सारा कुछ आज हम कवर करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। इसके लिए हमने पहले थ्योरी के कुछ वीडियोस बनाए थे और उसके बाद में न्यूमेरिकल के भी 2 वीडियोस में बना चुका हूँ। ठीक है, अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक आ गया है घन कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आज का ये टॉपिक घन कोण। ठीक है, टॉपिक है क्या? घन कोण, सॉलिड एंगल। क्या होता है सॉलिड एंगल? देखिए, उससे पहले आपको कोण की परिभाषा मालूम होगी। कोण की क्या परिभाषा होती है? तो कोण जो होता है, जैसे कि देखिए कोई एक बिंदु है और इससे 2 किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो ये होता है इसको हम बोलते हैं कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? कोण, यानी कि एंगल। ठीक है, जिसमें कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप होती है ऐसे करके, मान लीजिए जैसे ये सर्कल है, ठीक है ना, और इसका ये सेंटर है यहाँ। ठीक है, और ये इसकी रेडियस है R। तो इसको बोलेंगे हम क्या? इसकी चाप। ये हो गई चाप और ये हो गई कौन? त्रिज्या। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए कि ये 2 किरणें हैं, पहली किरण इस डायरेक्शन में, दूसरी किरण इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं क्या? कोण। लेकिन ये कोण कौन सा होता था? ये होता है रेखीय कोण। क्या होता है? केवल रेखीय कोण। लीनियर एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर एंगल। आज हमारा टॉपिक है क्या? घन कोण। ठीक है, वो भी लगभग इसी के जैसा ही है। ठीक है, कोण बराबर ये याद रखेंगे आप, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। और इसका जो मात्रक होता था, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। यानी इसको हम काय में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, वहीं अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉलिड एंगल की। ठीक है, आपका जो रेखीय कोण था, वो 2 किरणों के लिए था। ये होगा जैसे मान लीजिए कोई आपके पास में ठोस गोला है। क्या है? कोई एक ठोस गोला है। ठीक है, और इसका एक छोटा सा पीस, ये ठीक है, एक छोटा सा पीस आपने इसका ये लिया यहाँ, और यहाँ इसका कहीं सेंटर है ये O। अब ये जो इसका पीस है, इस पीस के द्वारा यहां पर जो एंगल परफॉर्म होगा उस एंगल को बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। ठीक है, जैसे कि खरबूजा खरीदा होगा आप लोगों ने। जब आप खरबूजा खरीदने के लिए जाते हो तो क्या बोलते हो? भैया इसको जरा काट के दिखाओ, ठीक है, कि लाल है या नहीं। ठीक है, भले ही हम उसको टेस्ट नहीं करते, वो बात एक अलग है, बट हम उसको काट करके उसका एक पीस जरूर इस तरीके से निकलवा करके देखते हैं। एक इस टाइप का पीस भैया वो निकाल करके दे देता है। ठीक है, तो उसका एक यहाँ पर उसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर पे जो ये एंगल परफॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल, घन कोण। ठीक है, रेखीय कोण में क्या था? चाप बटे त्रिज्या थी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सॉलिड है इसका क्या होगा? इस जगह का इसका होगा कुछ क्षेत्रफल, यानी इसका कुछ क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? कुछ एरिया होगा थोड़ा बहुत। तो आपका जो घन कोण जो होता है, घन कोण बराबर, जैसे रेखीय कोण था ना, रेखीय कोण क्या था? रेखीय कोण बराबर था चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। यहां पर अब क्या होगी? चाप नहीं होगी यहाँ भैया, चाप नहीं होगी, यहाँ होगी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो क्या होगा भैया, क्षेत्रफल और बटे में क्या कौन आ जाएगा, बटे में आ जाएगा त्रिज्या का वर्ग। क्या आ जाएगा, त्रिज्या का वर्ग आ जाएगा क्या, त्रिज्या का वर्ग। तो सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, सॉलिड एंगल बराबर होता है क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का क्या, वर्ग। घनकोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर त्रिज्या, त्रिज्या को हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल को a लिख देंगे और त्रिज्या को r लिख देंगे। अगर इसकी त्रिज्या हम कितनी ले रहे हैं, r ले रहे हैं, और इस जगह का जो क्षेत्रफल है वो a है। ठीक है, घनकोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। किससे करते हैं, ओमेगा से हम लोग व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है, तो घनकोण बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग होगा। ठीक है, अब वहीं हम बात करें इसकी किसकी, मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन इसका मात्रक है। तो ये है घनकोण। घनकोण क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, वही अगर अब मैं इस घनकोण को यानी इस पृष्ठ को हल्का सा कोई कोण थीटा घुमा दूं, कोई कोण थीटा घुमा देने पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए हमने क्षेत्रफल बहुत छोटा लिया है, क्षेत्रफल छोटा लिया है, तो घनकोण भी कैसा होगा, छोटा। जो डी हमने इसके साथ में लगाया वो एलिमेंट्री एरिया, यानी कि एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए छोटा सा घनकोण। ठीक है, छोटे से क्षेत्रफल के लिए छोटा सा घनकोण होगा। अगर पीस छोटा है तो उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो भी छोटा ही बनेगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि इसको अगर हम थोड़ा सा एक एंगल थोड़ा सा हम इसको घुमा देते हैं तो उस केस में आपके लिए जो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर हम थीटा एंगल इसको घुमा देते हैं तो वो हो जाएगी डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम बात करें जैसे कि जो आपका लीनियर एंगल हुआ करता था, जो रेखिक कोण जो होता था, उसका एक जो कंप्लीट एंगल है, कौन, कंप्लीट एंगल, ये रहा कुछ इस तरीके से ये। तो इसके द्वारा जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 यानी 2 पाई। ठीक है ना, इसके सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना बनता है, संपूर्ण कोण 2 पाई का होता है, 360। ठीक है, इसी तरीके से जो सॉलिड एंगल होता है इसका जो कंप्लीट एंगल होगा वो इसकी वैल्यू होती है फिक्स 4 पाई। क्या होती है, 4 पाई। ठीक है ना, तो मोटा मोटा याद रखेंगे घनकोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपके लिए घनकोण होगा। किसी भी पृष्ठ द्वारा या फिर किसी भी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। और दूसरी परिभाषा ये हो सकती है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर इसको हम थोड़ा सा एंगल अगर घुमा दें तो उस केस में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और कंप्लीट एंगल यानी इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो 4 पाई होती है। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे जो कि आगे गॉस की प्रमेय में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो पहले हम डेफिनेशन समझेंगे वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे मानिए आपके पास में कोई पृष्ठ है, ये रहा आपके पास कोई एक पृष्ठ इस तरीके से। ठीक है, और ये पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। सर किसमें है, वैद्युत क्षेत्र में। ये पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जब ये वैद्युत क्षेत्र में होगा सर तो वैद्युत क्षेत्र को कौन व्यक्त करती हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो कुछ बल रेखाएं इस पृष्ठ से निकल रही होंगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से।
कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो होती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, पहले इसको बना देता हूं पूरा, ठीक है। ये कौन गुजर रही है इसमें से, वैद्युत बल रेखाएं। ये कौन है, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ये है वैद्युत बल रेखाएं और ये एक पृष्ठ है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये एक पृष्ठ है जो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, ठीक है। अब इससे जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, ये जितनी बल रेखाएं होंगी इनकी संख्या को ही हम कहते हैं क्या, फ्लक्स। क्या कहते हैं, फ्लक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल परिभाषा क्या हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से होकर, ये पृष्ठ काल्पनिक, पृष्ठ क्या हो, एक्चुअली नहीं होगा, ये कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है ना। ये जनरल सी डेफिनेशन है इसकी। कैसी डेफिनेशन है इसकी, बहुत ही जनरल डेफिनेशन है ये, कि वैद्युत क्षेत्र में कोई भी काल्पनिक पृष्ठ जो है स्थित होगा और उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी, ठीक है ना, उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या जितनी होगी, अगर इससे 100 बल रेखाएं गुजर रही हैं तो आपके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर 50 गुजर रही हैं तो 50 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। ये सिंपल डेफिनेशन इसकी हो गई। अब अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से कि ये कौन है, वैद्युत क्षेत्र है, यानी विद्युत बल रेखाएं किसको व्यक्त करती हैं, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, ठीक है। और ये पृष्ठ जो रखा हुआ है, ये पृष्ठ जो रखा हुआ है, इस पृष्ठ का एक होगा क्षेत्रफल सदिश। क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। इस पृष्ठ का क्या होगा, एक क्षेत्रफल सदिश होगा। इसको साइड से कर देता हूं पहले डेफिनेशन को। ठीक है, इसके बाद में होगा कौन, क्षेत्रफल सदिश। वो क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, देखिए कोई भी पृष्ठ है, क्षेत्रफल सदिश, कोई भी पृष्ठ अगर आप लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, क्षेत्रफल। और सदिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो बातें होंगी, एक होगा परिमाण और दूसरी होगी उसकी दिशा। एक होगा परिमाण और एक होगी उसकी दिशा, ठीक है। अब ये पृष्ठ है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल रहा होगा। अगर मानिए छोटा सा पृष्ठ है तो क्षेत्रफल छोटा सा रहा होगा, डीए करके मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करके मान लेते हैं, डीए करके मान लेते हैं। दूसरा क्या चाहिए, डायरेक्शन। अगर कोई भी पृष्ठ है आपके सामने तो परिमाण तो क्या होगा उसका, जो उसका प्रभावी परिमाण, यानी कि जो प्रभावी उसका क्षेत्रफल है, जो भी उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो तो उसका हो गया परिमाण। अब दूसरी बात आती है किसकी, दिशा की। भाई सदिश के लिए दो बातें जरूरी होती हैं, परिमाण दूसरा दिशा। परिमाण क्या हो जाएगा, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। दिशा जो होगी वो उस पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत होती है। कैसी होती है, अभिलंबवत। जैसे कि हमारा जो बोर्ड है अभी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी मानिए अगर इसकी लंबाई अगर 6 फीट है
है ना, और चौड़ाई मान लीजिए अगर इसकी 4 फीट है, ठीक है ना, तो 6/4 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 स्क्वायर फीट इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये तो इसकी परिमाण हो गया। अब इसकी हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी क्षेत्रफल सदिश की, तो वो होगी इसके लंबवत। लंबवत यानी कि बाहर की तरफ, इस तरीके से, जैसे कि मैं इस पेन को अगर इसके ऊपर लगाऊं इस तरीके से, जब ये पेन बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो ये डायरेक्शन किसकी शो करेगा, ये पेन ये करेगा क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन को शो करेगा। और परिमाण जो होगा वो इसका जो भी एरिया होगा वो, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा कि किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो उसका परिमाण होगा, तथा उस पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा उसकी दिशा होगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब यही बात अब यहाँ आती है जो हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, वही बात अब यहाँ है। अगर मान लीजिए ये जो पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र है, अगर ये पृष्ठ का मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश जो है इस तरफ है, ए मान लीजिए इसको, क्षेत्रफल सदिश किस तरफ है, दूसरी डायरेक्शन में, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अभी हमने फ्लक्स की परिभाषा तो पढ़ ली। फ्लक्स क्या होता है कि निकलने वाली जो पृष्ठ, किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ स्थित है उससे निकलने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उस पृष्ठ से जुड़ा हुआ फ्लक्स बोलते हैं। अब उसकी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन निकाल रहे हैं कि वो मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी क्या होती है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं, व्यक्त करती हैं, और क्षेत्रफल सदिश के बारे में भी आपने समझ ही लिया, ठीक है। अब जैसे कि ये पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, बल रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं इस तरफ, इमेजिन करिए इस तरीके से इस तरफ की क्या चल रही हैं, बल रेखाएं चल रही हैं, और पृष्ठ मैंने हल्का सा टेढ़ा रख दिया है ऐसे, बल रेखाएं इस तरफ से सीधे निकल रही हैं इस तरीके से, और ये पृष्ठ थोड़ा सा रखा हुआ है टेढ़ा। तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक देखिए एक एंगल परफॉर्म होगा इनके बीच में, क्या बनेगा, इनके बीच में एक एंगल बन रहा होगा, वो एंगल है थीटा, ठीक है ना। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स को हम वही किससे व्यक्त करते हैं, फाई से। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन आएगी, फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए मतलब उस पृष्ठ का कोई एलिमेंट्री एरिया हमने ले लिया, कोई छोटा सा खंड ले लिया, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है ना। तो यानी कि फ्लक्स की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपके लिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, जो डॉट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अदिश गुणन, यानी स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, अदिश गुणन। ई कौन है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई कौन है, ई है सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और ए क्या है आपका, ए है आपका क्षेत्रफल सदिश। तो दूसरी परिभाषा क्या बन जाती है, दूसरी परिभाषा क्या बन जाती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं हम, पाई, यानी कि विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब यहीं से बनेगा इसका मात्रक, और यहीं से मालूम चलेगा ये कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है, कैसी है, ठीक है। देखिए दो सदिशों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी अदिश गुणनफल करते हैं तो वो एक अदिश राशि देता है, एक अदिश संख्या देता है, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, यह अदिश राशि है। कैसी राशि है यह अदिश राशि है, ठीक है। यह कैसी राशि है सर, अदिश राशि है। वहीं अब हम बात करें इसके मात्रक की, ठीक है। वहीं अब हम बात कर रहे हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या होता है इसका, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे में कूलाम, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि फ्लक्स का जो मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा न्यूटन बटे कूलाम और गुणा में मीटर
स्क्वायर। ठीक है, वहीं इसका विमीय सूत्र निकालें हम। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र लिखेंगे, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का, और बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2, और दूसरा कूलाम यानी कि आवेश का विमीय सूत्र AT, और क्षेत्रफल का L स्क्वायर। इसको कर लेंगे सॉल्व। mL, L पे 2 पावर यहाँ है और 1 पावर ये है, तो कितनी हो जाएंगी? 3 पावर हो जाएंगी। T पे -2 ये रही और 1 पावर नीचे प्लस के ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, T की पावर -3 हो जाएंगी। A पे 1 पावर नीचे ऊपर जाएगी, काय की हो जाएगी? माइनस की। तो यानी कि M1 L3 T-3 A-1 क्या हो गया? इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक इससे बने। अब मेन बात आती है क्या कि हमने और आपने पढ़ा पाई बराबर हमने आपने पढ़ा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ठीक है, अगर दो वेक्टरों का यानी दो सदिशों का हम अदिश गुणनफल जब खोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट जब खोलते हैं, तो ये खुलेगा EDA cos थीटा। क्या लेकर के आता है अपने साथ? ये cos थीटा लेकर के आता है। ठीक है ना, तो ये मेन फॉर्मूला इसका बन जाएगा, और कुछ इसमें स्पेशल कंडीशंस होंगी। फिर देखिए कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट, अभी हमने आपको बताया था कि कुछ एक एंगल पर रखी हो, जैसे अभी हमने एक पृष्ठ लिया था इस तरीके से। ठीक है, और इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं इस तरफ मानी थी, और इस तरफ मान लिया था इसका क्षेत्रफल सदिश। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं, और ये क्षेत्रफल सदिश मान लिया। दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? EDA cos थीटा। अब कंडीशन में क्या बात आती है? फर्स्ट जो हम पॉइंट लेंगे वो लेंगे अगर थीटा का मान 0 हो जाए। थीटा का मान 0 कब होगा? थीटा जो है वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में क्या है? एंगल है। थीटा का मान 0 क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा, दोनों दिशाएं एक ही हैं। माइनस होने का मतलब क्या है कि E वेक्टर तथा A वेक्टर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश कहाँ हैं? एक ही दिशा में है, या फिर दोनों समांतर हैं? एक ही दिशा में हैं। ठीक है, एक ही दिशा में होंगे जभी तो क्या होगा? एंगल 0 होगा। जैसे कि ये पृष्ठ रखा हुआ है इस तरीके से, मान लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं ये गुजर रही हैं। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेंगी। क्षेत्रफल सदिश किधर होगा इसका? ये पृष्ठ इस तरीके से है, तो मैंने अभी बताया क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है, तो वो भी इसी तरफ होगी, और विद्युत बल रेखाएं भी इसी तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो यानी कि थीटा का मान 0 होगा। अगर हम थीटा का मान यहाँ 0 रखेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा EDA, या इसको A भी ले सकते हैं क्षेत्रफल को। ठीक है, DA का मतलब छोटा सा और A का मतलब कंप्लीट। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो ये सिंपल हो जाएगा EA। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन नंबर अगर हम दूसरी की बात करें, तो थीटा का मान अगर 90 कर दिया जाए, 90 डिग्री कर दिया जाए, 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र तो इसी तरफ जा रहा है इस तरीके से, बट अब पृष्ठ ऐसे ना रख करके हमने रख दिया पृष्ठ को ऐसे। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखें आप लोग, तो विद्युत क्षेत्र तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन ये मेरा हाथ जो है वो किस तरफ है? आपकी तरफ। तो क्षेत्रफल सदिश किस तरफ आएगा? आप ही की तरफ आएगा, इस तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, वो बाहर की तरफ आएगा क्षेत्रफल सदिश। दोनों में कितना एंगल बनेगा? 90। तो आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे कैसे हैं? लंबवत हैं। अगर थीटा का मान अगर 90 है, यदि थीटा इक्वल टू 90 है, तो अपन लोग यहाँ पर एक बात कहेंगे कि E वेक्टर जो है वो लंबवत होगा किसके? A वेक्टर के। ठीक है, क्या होगा? ये लंबवत होगा, और लंबवत यानी थीटा की वैल्यू अगर आप 90 रखोगे तो फाई बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, इसलिए फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जिस समय पर ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे, उस केस में इसमें से कोई भी फ्लक्स इस पृष्ठ से होकर के
नहीं गुजरेगा। ठीक है ना, उस केस में कोई भी फ्लक्स इसमें से होकर के नहीं गुजरेगा। ठीक है, ये बात थी फ्लक्स की, बहुत ही छोटी सी। ठीक है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर बनता है। ठीक है, वो एक न्यूमेरिकल के तौर पे बन जाए, चाहे ये पूछ ले कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि है, इसका मात्रक पूछ सकता है, या इसकी विमीय सूत्र, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए 101% बनेगा ही बनेगा। ये पक्की बात है, एक जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये था फ्लक्स का, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात थी फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स, जहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और एक घनकोण के बारे में हमने आपको समझाया। ठीक है, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है ना, तो सभी लोग जो है कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मुझे मालूम चले कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करें, यदि कोई बात अगर आपके समझ में ना आए तो उसके लिए आप कमेंट करें, उसका जवाब हम लोग जरूर देंगे। और अगर आपको कोई भी अदर क्वेश्चन भी है तो आप उसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको कोई भी न्यूमेरिकल है या कोई भी डाउट है, ठीक है, या तो आप उसमें लिख सकते हैं कमेंट में। अगर आपका कोई पिक्चर आपको भेजना तो व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देन टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, थैंक यू।